में सिंदूर लगा देना इसमें। हाँ एक छोड़ फूल तो मिनी पहले भोग लगा। दो लोग में हो जाएगा। दो, हाँ दो ही जगह तो चढ़ेगा, एक ऊपर एक जगह। पहले चूड़ी चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ा दे, ऐसे नहीं। अच्छा वैसे, हाँ यहाँ लगाओ। एक हमें नीचे यो है खाने वाला है, पकड़ा दे। आप दीदी को दे दिया तो अच्छे से ठीक है, दे दिया तो दे दिया, क्या हुआ। चलो आरती करें, इसको दे दिए। आरती याद रखना, आरती की कथा होगी, फिर आरती होगी। धूप नहीं जलाई क्या है, चढ़ा दी क्या, से चढ़ा दी। बाकी बचे तो वही चढ़ा देना, वही रखा मेरे पास तो सब चढ़ाई तो है। ये दो निकाल ली ना, पास चढ़ा दो। तुम बैठ जाओ ना, पाटे बिल्लिया है दूसरा। जी कहने लगे कि हम भ्रमण के लिए जाएंगे पृथ्वी पर, तो पार्वती जी बोली कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बोले नहीं आप जाओ, अकेले अकेले हम जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। तो नंदी पे सवार हुए, चले गए। रहना किसी को अंदर ना आने देना, तो ऐसे बोले। तो ठीक है माता जो आदेश। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तो माता एक दिन नहाने लगी, और उसी समय वो पहरेदारी में बैठे थे, शंकर जी आए अचानक से बहुत दिन बाद। जब शंकर जी आए तो अंदर जाने लगे, तो शंकर जी बोले कि अंदर गणेश वो जो बालक लोग बैठे थे, तो वो कहने लगे नहीं माता का आदेश है, अंदर कोई नहीं जाएगा। तो बहुत मतलब बहस हुई उनकी, बोले नहीं माने। तो उनके गढ़ लोग से थे, उनसे भी युद्ध हुआ, तो नहीं माने। तो एकदम से फिर शंकर जी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपना त्रिशूल जो था उनकी गर्दन पे छुआ दिया। तो जब गर्दन पे छुआ दिया तो शिवलोक चली गई गर्दन उनकी। शंकर जी अंदर चले गए, तो देख के तो प्रसन्न हो गई, लेकिन पार्वती जी देख के तो प्रसन्न हो गई, लेकिन कहने लगी कि अंदर बाहर कोई बैठा नहीं था। तो बोले नहीं वो बालक बैठा था, उसने हमसे बहुत आने नहीं दे रहा था, बहुत हमसे युद्ध किया, वो किया, बहस की। तो बोले हमने तो उसके गर्दन पर त्रिशूल छुआ दिया, और वो शिवलोक चली गई गर्दन। तो बहुत गुस्सा हुई पार्वती जी, कहने लगी नहीं हमें तो हमारा पुत्र चाहिए, हमें तो हमारा पुत्र चाहिए, जैसे भी हो कुछ भी करो, हमें पुत्र चाहिए। तब फिर शंकर जी ने अपने गणों को दौड़ाया, कहने लगे कि ऐसा है जाओ, कोई भी तुरंत का बच्चा हुआ हो और माँ पर पीट करे पड़ी हो तो ले आना उसकी गर्दन काट के। तो ऐसा कोई दिखा ही नहीं। तो एकदम से एक हथनी थी, वो बच्चा उसका हुआ था, तो वो करा रही थी पड़ी, तो वो कह लेंगे हम भी सुन लेंगे। एक बूढ़ा थी, तो उनकी कोई संतान घर में थी नहीं, तो तुलसा जी की जब पूजा वो करे तो क्या है घर दो, घरवार दो, घर का रखवार दो। अब वो तुलसा वाली गानी की इतनी एज हो गई है, इतनी एज में देंगे तो लोग क्या कहेंगे। जैसे हो तो उसमें परेशान है, उससे पूजा करती गई करती गई। तो इसे सब कहानी जब तुलसा महारानी ने उनके हाथ में एक छाला निकल आया अंगूठे में, तो छाला धीरे धीरे वो बढ़ता गया, और जब छाला जब टूटा तो उसमें मेढक निकला। अब वो उसी मेढक की सेवा करती गई। अब वो सोची कि तुलसा महारानी कि इनको हम लड़का बुढ़ापन देंगे तो लोग हंसेंगे, जैसे उसकी सेवा करती गई करते करते धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, बाहर निकलने लगा। बाहर निकल के सब अपने दोस्त यार व्यवहार उसने सब बना लिया। तो एक लड़के की शादी थी मोहल्ले में, जिससे बात तो कहें कि अम्मा हम बारात में जाएंगे। तो कहें भैया तुम बारात में कहाँ जाओगे, कोई पैर रख देगा पिचक जाओगे। कहें नहीं हम जाएंगे, हमारे दोस्त की शादी है। अच्छा भाई वो भी जिद में चला गया आगे। फिर जब दो बार किया, ऐसे ही 2 बार रहा, तीसरी बार, तब उसके पिताजी ने कहा कि अगर आपकी डाल दोगे तो हमारी शादी फिर मेढक के ही साथ है। और सच में उसने फिर 12 मेढक के उस पर डाल दिया जयमाल। अच्छा इधर बूढ़ा परेशान किया, मेढक के ऊपर किसने पैर रख दिया, वो पिचक गया होगा बेचारा, क्या इतनी भीड़ भाड़ है। और वो वहाँ पे अपना उसी के साथ उनके पिताजी ने शादी कर दी कि जाओ।
फिर ये वहां से विदा करा के जब लेके आने लगा तो यहाँ सब लोग कहने आगे, सब लड़के आके कहे अम्मा अम्मा तुम्हारा मेढक तो दुल्हन लेके आ रहे हो। कहीं अरे भैया सब लोग को पैर रख दी नहीं है, पिचक गई हो, तुम कहाँ वो दुल्हन लेके आएगा। कहीं नहीं नहीं देखो तो सच में लेके आ रहे हैं। देखा तो सच में भैया लेके आए। फिर उसको अपना पर्सन की लेके अंदर गए। अब वो परेशान कैसे क्या हुआ। फिर ऐसे होते करके थोड़े दिन बीता तो एक दिन अपनी बहू से कही अच्छा वो राजकुमार बन जाता था रात में। अच्छा। हाँ उसको भाई माँ की मेहनत थी, रात में सोया लेकिन वो चीज भाई वो लड़की सा। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा उससे लड़की से बहू से कि तुम ऐसे जीवन कब तक व्यतीत करोगे बेटा के ना हो तो गिलास लेके अब जाके तो अपने पिताजी से